वो बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है, सीधे सीधे बोलो ना तुम लोग। हम सबको समझ गए हैं कौन कितना परिवार में कौन कितना मतलबी है, समझ गए। अभी फिलहाल तुम फोन रखो, अभी हम यहाँ डिबेट में आए हैं। एक भाई साहब आए हैं, इन्हीं से पूछना पड़ेगा क्या है डिबेट में चीजें क्या क्या। भाई साहब कैसे हैं? अभी फोन तो वैसे डिबेट में आए हैं आप कि आप यहाँ खाली बैठने आए हैं? हमसे मत पूछो कुछ भी और चुप रहो। लगता है गुस्सा आ गए। गुस्सा क्यों गए? एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी होती है। सुबह से 10 बजे से आगे कोई इंसान खड़ा हुआ है इनके यहाँ, एक बार नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। इतना भी इन लोगों का व्यवहार सही नहीं रहा। अरे भाई, एक बार इतना स्टाफ है अंदर, कोई भी एक बार चाय बिस्किट लेकर ही आ जाता। और अभी तक कुछ पता नहीं है कि कब आएंगे, कब डिबेट शुरू होगी, कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं, आ रहे होंगे, आप गुस्सा मत कीजिए, हम भी पहले से ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई अभी अभी आए हैं। और बाकी फोन पे पूछ लिया जाएगा कब तक डिबेट शुरू होगी, आप चिंता ना कीजिए। चिंता तो हमको पहले से हो रही है क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेदारी निभाता नहीं है। जिम्मेदारी कैसी भाई, आप डिबेट में आ गए, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब वो लोग जिम्मेदारी निभा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए कोई भी। तो आज कुछ पढ़ के आयो तुम, क्या बोलोगे डिबेट में? खड़े नहीं रहना है, बोलना है डिबेट में। हाँ हाँ दिखपाल जी, आप भूल जाते हैं पिछली कितनी पुरानी डिबेट में हम अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। आप जानते नहीं है क्या हमको? पढ़े लिखे आदमी है भाई। और अब आप शांत रहिएगा, फोन पर पूछना पड़ेगा कब तक आएंगे वो लोग। चलो कोई तो समझदारी वाली बात कहे, आप फोन पर पूछ के पता लगाओ कब तक आएंगे वो लोग। आपके मोबाइल का डेटा का बैलेंस समाप्त होने वाला है, जल्दी रिचार्ज करें। आपके मोबाइल का डेटा का बैलेंस समाप्त होने वाला है, जल्दी रिचार्ज करें। ये क्या बोल रहे हो? ये मोबाइल खुद बताता है, ये तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही से बोल दे रहे हो जो मोबाइल को बताना है। नहीं, वो बात क्या है ना कि मोबाइल बोलता है तो अजीब लगता है, तो हमने सोचा हम खुद ही बता दे कि डेटा का जो बैलेंस है वो ज्यादा नहीं है। पता चल जाता है ना लोगों को, फिर मोबाइल बोलता है तो बेइज्जती लगती है, इससे बढ़िया खुद ही बता दिया। हे भगवान, मतलब कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। ज्यादा समझने की कोशिश ना करो, छोटी सी बुद्धि पर ज्यादा जोर ना डालो, अभी पता चल जाएगा वो लोग कब तक आ रहे हैं। हाँ हेलो मैडम, हाँ मैडम, हाँ डिबेट के लिए आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर कोई दिखाई पड़ नहीं रहा है। अच्छा आप आ रही हैं, अच्छा जज भी आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। और बाकी हम कह रहे थे कि नाश्ते के लिए कुछ व्यवस्था हो तो स्टाफ में से कोई आकर यहाँ पर चाय बिस्किट कुछ नाश्ता दे जाता, बहुत देर से हम लोग खड़े हुए हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई क्या पता चला, बताओ हमको, क्या कह रही हैं वो? थोड़ी देर लगेगी, आ रहे हैं सब लोग। चलो वैसे एक चीज तो अच्छी हुई, फोन पर ये तो पता चला कॉल के बाद की जो है नाश्ता मिल जाएगा। डिबेट खत्म होने के बाद नाश्ता देंगे, लेकिन ये तो चलो पता चल गया कि नाश्ता ये लोग बाद में जो है दे देंगे। काहे कि हम तो सुबह से आ गए और बताओ नाश्ता भी नहीं करके आए, और जो है मतलब खाली पेट समझते हो ना कि दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, तो डिबेट में कैसे बोलेंगे। तो थोड़ी देर बाद हमें लगता है ये लोग नाश्ता खुद ही देंगे। तुम यार एक चीज बताओ कि तुम डिबेट में बोलने आए हो कि यहाँ पर तुम नाश्ता खाने आए हो? उतनी देर से देख रहे हैं कि कभी फोन पर पंचायत हो रही, कभी नाश्ते की बात हो रही। तुम ये बताओ पढ़ के आए हो कि नहीं? डिबेट में बोलना है, समझे रहो। देखिए दिखपाल जी, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं आपकी तरह, हमको सब तैयार है, हमें पता है हमें क्या बोलना है, आप चिंता मत कीजिए। डिबेट का टॉपिक बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए मैडम आने वाली थी पहले और अब सर आ गए आप लोग, क्या अनिश्चित रहता है सब कुछ यहाँ पर, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ और। तो तुमको काहे टेंशन हो रही है? वो आए हैं तो उन्हीं को भेजा गया होगा। मैडम को ऑफिस की दूसरी ब्रांच में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई हैं, हम आ गए हैं। अगर आप लोगों की आज्ञा हो, अगर कोई आपत्ति ना हो तो डिबेट शुरू हो जाए, नहीं आधे घंटे और बैठने का इरादा हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, फर्ज निभाने आए हैं आप, तो फर्ज निभा लीजिए। तो दोस्तों आज का जो डिबेट का टॉपिक है, जो जिस चीज पर डिबेट आधारित है, वो ये है कि बच्चों को आधुनिक युग में 18 साल की उम्र के पहले मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है हमारे सामने, जो दो मेहमान हैं उनमें एक व्यक्ति पक्ष में है, एक विपक्ष में है। तो मैं बता दूं कि दिखपाल जी जो है वो पक्ष में है और जो प्रभाकर जी हैं वो विपक्ष में है। क्यों पता है ना तुम लोग को? तो पता होगी ये चीज जो बताए हैं। यार यहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, इन लोग को भी तो बोलना चाहिए, हम ही बोले जा रहे हैं। ये नहीं कि बोले, खुद बताएं कि क्या जो है तैयारी करके आए हैं। हम लोगों की सब तैयारी है, तुम अपनी तैयारी बताओ।
बस वहीं विंडो के पीछे ऑफिस के अंदर से ही बोलते रहते हो। बस आराम से बैठे बैठे बोलोगे और वही दो चार चीजें हैं जो हर बार बताते हो, जबकि हम लोग को पता है। तो तुमको पता है तो क्या सबको पता है? इनको समझा लीजिए दिक्पाल जी कि यहाँ कायदे में रहें और उतना बोले जितना जरूरी है। यार काहे तुम उनको गुस्सा दिला रहे हो? चुप हो जाओ ना, अभी वो खुद ही बताएंगे कि किसे बोलना है, पहला पॉइंट क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो बताएं ना जो बताना है, हम थोड़ी ना मना किए हैं। अच्छा तो चलिए, कुछ लोगों को इग्नोर करते हुए हम जो है दिक्पाल जी से पूछना चाहेंगे कि दिक्पाल जी आप बताइए कि बच्चों को मोबाइल फोन देना क्यों जरूरी है। अपने कुछ फेवर में पॉइंट्स बोलिए जो आपकी बात को ठोस बनाएं। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को मोबाइल फोन इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि आज के युग में तो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया है इतना। तो ये तो तुच्छ सवाल हुआ कि क्यों दिया जाना चाहिए। फोन दिया जाना चाहिए 18 साल के पहले बच्चों को थोड़ी देर के लिए तो सही, तो फोन दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर ज्यादा देर ना कहो, तुम्हारी हमेशा की आदत है, तुम आधी अधूरी बात कहते हो। एक बात पर अडिग रहो, एक बात कहो है नहीं तो। और देखिए साथियों दोस्तों, बात ऐसी है कि बच्चों को अगर संघर्ष के जीवन से जो है, अगर बच्चे संघर्ष के जीवन में जिएंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे और जो है खूब उन्नति प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जो है मोबाइल फोन बच्चों को 18 साल की उम्र तक तो कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और हम जो चीज बोल दिए आज तक, आप समझ लीजिए हमारी बात पत्थर की लकीर रही है। आप दोनों को बता दें, हम जो दोनों यहाँ खड़े हैं और एक तो भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए इसी के साथ बहुत शानदार शुरुआत हो चुकी है डिबेट की। तो अब हम दिक्पाल जी से पूछना चाहेंगे कि कुछ अपना ऐसा अनुभव बताएं जिससे पता चले कि जो है क्यों मोबाइल फोन देना जरूरी है बच्चों को। शुरुआत हुई है डिबेट की, ये क्या बताए जा रहे हो? हमने अभी क्या बोला? हमारी बात समझ में नहीं आई। हमने कहा तो क्या बताया? हमने बताया कि हमारी बात पत्थर की लकीर है। अब उसमें हमारे घर में कोई सवाल जवाब नहीं करता। समझ जाओ, आज तक हम जो बोले हैं एकदम सटीक बात बोले हैं। ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी बोल देते हो। डिबेट के नियम नहीं मालूम है क्या? कुछ भी बोल देते हो तुम, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि शुरुआत में ही डिबेट के नियम बता दिए जाए, तब तो सबने कह दिया पता है पता है। यही बोले थे प्रभाकर जी कि पता है, हमको पता है। चलिए फिलहाल डिबेट को आगे बढ़ाते हुए जो जरूरी पॉइंट बोलना है अब बोलेंगे दिक्पाल जी। बोलिए दिक्पाल जी, आप पॉइंट बोलिए अपने, इनकी तो बातें चलती रहती हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो हम कह रहे थे कि मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं और वो फायदे आप देखिए सबको पता भी हैं। नहीं फिर वही बात, अरे ये हो क्या रहा है भाई? हमारी बात समझ में नहीं आई क्या? हम क्या बोले? पत्थर की लकीर है वो बात जो बताई थी, जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर है। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है? अभी कुछ बताया गया था ना आपको, इनको समझा लीजिए दिक्पाल जी कि पहले पूरी बात सुने फिर जवाब दें। हाँ तो हम बता रहे थे कि मोबाइल के बहुत से फायदे हैं और आजकल तो पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है।